केंद्रीय मंत्री का बेटा फिर जाएगा जेल। सर्वोच्च न्यायालय ने किया है डंडा। कहा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया। इस नाते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष फिर से जाएगा जेल। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं लखीमपुर खीरी। चूक कहां कहां हुई है उस पर हम मोटा मोटा आपसे बात करेंगे, नटसेल में लब्बो लुबाब। दोस्तों, आप सभी इस बात से अभिज्ञ हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, और वहां तिकुनिया कांड, जहां केशव प्रसाद मौर्य जो उस समय के तत्कालीन डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री, उनका कार्यक्रम लगा था और उस कार्यक्रम में जहां हेलीकॉप्टर उनका उतरना था वहां किसानों ने घेर लिया था। तत्पश्चात कार्यक्रम निरस्त न करते हुए, यद्यपि इस प्रकार की रिपोर्ट दी गई थी कि किसान वहां घेरेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम नहीं हो सकता, कार्यक्रम निरस्त होने की संस्तुति की गई थी। लेकिन करेगा कौन? निरस्त कौन करेगा? डिप्टी सीएम जा रहा है तो कौन रोकेगा? किसकी मजाल है जो रोकेगा? बहरहाल यह कार्यक्रम अक्टूबर महीने में था और वहां जाने के बाद ही जब डिप्टी सीएम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहां भी किसानों ने घेर लिया और अजय मिश्रा टेनी के लड़के आशीष की महिंद्रा थार, उसने रौंद दिया 4 लोगों को। इधर से भी मरे, उधर से भी मरे और एक 18 साल का लड़का भी उसमें मरा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सभी को भरण पोषण के लिए क्षतिपूर्ति का ऐलान किया, एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दिया और वह रिपोर्ट काफी गंभीर प्रकृति की थी, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज किया गया। बार बार गृह राज्य मंत्री यह कह रहे थे कि हमारा बेटा उस मामले में था ही नहीं, बेटा भी ऐसा ही आलाप लगा रहा था। लेकिन जो जांच हुई, जांच में पाया गया कि इनका बेटा थार गाड़ी चला रहा था। 147, 148, 149 ये जो आईपीसी की धाराएं हैं, 307 भी लगा, 326 लगा, 302 का भी मुकदमा हुआ, हत्या का मुकदमा, और 120B यानी साजिश का भी और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और बहुत मेहनत के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो अजय मिश्रा टेनी जो हिस्ट्री सीटर हैं, 302 के मुकदमे में वांछित हैं, जो लखीमपुर के सांसद ही नहीं है, गृह राज्य मंत्री भी हैं केंद्रीय सरकार में, भारत सरकार में, और उनके बेटे आशीष को तब जाकर के जेल भेजा गया। उच्च न्यायालय ने इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए जमानत दे दिया, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NB रमन, और उसके बाद है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, तीसरे न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी हैं। इन लोगों ने यह कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठीक से पैरवी नहीं किया और इन चीजों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट है, जो विशेष जांच दल है, इसको नजरअंदाज किया गया है और जो गंभीर प्रकृति का मामला है उसे भी दबाया गया है। गवाहों के जान का खतरा है, ऐसा किसानों की तरफ से जो याचिका की गई थी, एसएलपी दाखिल की गई थी, विशेष अनुमति याचिका, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया। जो अभियोजन पक्ष है, जो राज्य सरकार से जो पूछा गया, तो राज्य सरकार ने कहा चूंकि जो अभियुक्त है उसे भागने का कोई डर नहीं है, वह भाग नहीं सकता और वह छेड़छाड़ नहीं कर सकता, गवाहों को सुरक्षा दी गई है, उसे धमकाया नहीं जा सकता, ऐसा कह करके उन्होंने पल्ला झाड़ा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यदि आज कोर्ट नहीं होता तो सच में यह लोग जो चाहते वह करते। इस परिप्रेक्ष्य में हमने एक वीडियो भी किया था। 3 अक्टूबर को केशव प्रसाद मौर्य का वहां कार्यक्रम लगा था, उस कार्यक्रम को किसी भी तरह से नहीं टाला गया और फरवरी में 18 फरवरी को जेल से बाहर आए हैं अजय मिश्रा टेनी के लड़के आशीष। जो विपक्षी अधिवक्ता थे किसानों की तरफ से किए गए थे वे थे दुष्यंत दवे, उन्होंने अपना जोरदार पैरवी किया और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को हाई कोर्ट
यानी उच्च न्यायालय जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद। अभी आप कई मित्र कहेंगे प्रयागराज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भैया इलाहाबाद ही है, ठीक है। कहेंगे बताइए आप ऐसे कर रहे हैं, प्रयागराज नहीं कर रहे हैं एकदम। जैसे एक बार हमने विकलांग को दिव्यांग जन कह दिया था। जो एक्ट बना है वो अनिर्सक्त जन उसमें लिखा गया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग कह दिया, तो हमने उसमें निःशक्त जन अपने वीडियो में कहा। तब तक कई लोग आ गए, बताइए आप दिव्यांग नहीं कह रहे हैं। हमने कहा अरे भैया प्रधानमंत्री कानून नहीं है, अभी जब कानून में वो शब्द शामिल हो जाएगा तो मैं कहूंगा। और लेकिन इस तरह का भाव भरा हुआ है कि आप तुरंत कहेंगे। तो अभी उच्च न्यायालय प्रयागराज नहीं है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही है और केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद ही है। तो जब हो जाएगा तो मैं भी कहूंगा, यद्यपि प्रयागराज मैं कहता रहा हूं हमारे मूल में है, हमारे खून में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताते चले, यह 18 फरवरी को आशीष मिश्रा आ गए थे बाहर, और बाहर आने के बाद काफी स्वागत हुआ था। जमानत 10 फरवरी को जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई थी। जमानत याचिका स्वीकार करने के बाद जो औपचारिकताएं पूरी होती हैं उन औपचारिकताओं को पूरा होने में थोड़ा समय लगा था और 18 को आ गए थे। अब सवाल उठता है, बहुत आंदोलन हुए और आंदोलनों में लगातार मांग की गई कि टेनी मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। मैंने भी कहा था भूल चूक अगर हो गई है किसी ऐसे अराजक तत्व को आपने टिकट दे दिया। अब आप कहेंगे साहब कोर्ट ने फैसला दिया ही नहीं, कोर्ट कहेगा तब न मान्य होगा। चलिए जिसके ऊपर 302 जैसे गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज हो गए, तो नियमतः मानवीय दृष्टिकोण, ऐसे लोक व्यवहार के नाते, ऐसे बोलता हूं लोक व्यवहार के नाते आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक अगर अपराधी किसी दल में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी है। अपराधियों में इनका प्राण बसता है, अपराधियों से इनका चोली दामन का संबंध है। अब लखीमपुर खीरी में यदि जातीय आधार पर, जैसे राज्यपाल आपने बनाया है, कई लोगों को ऐसे ही बना दिया है साहब जो उसके धारक नहीं है और कदापि नहीं है गवर्नर बनने लायक, लेकिन आपने बना दिया। चलिए साहब आप कोकहु रंकहु करऊ नरेसु कोकहु नृपत निकालऊ देसु। आपकी औकात तो दशरथ जी जैसे है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को यह पावर था। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। तुम्हारा अहित किसने किया मैडम शब्द अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा चलिए सुधार लेता हूं। कैकेयी से कहा कि हे कैकेयी, मध्यम रानी कैकेयी, किसने अनहित कर दिया? कौन ऐसा किया? अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। और कहा बताइए जिसने किया हो। कोकहु रंकहु करऊ नरेसु। रंक माने प्रजा, किस रंग को राजा बना दूं? कोकहु रंकहु करऊ नरेसु। और कहा कोकहु नृपत निकालऊ देसु। किस राजा को कान पकड़ करके देश से बाहर कर दूं? तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जैसा आपका आभा मंडल है हुजूर, तो ऐसे में ऐसे लोगों को टिकट देने की जरूरत क्या थी? माना कि लखीमपुर खीरी में सारी सीटें विधानसभा में निकल गई, सब निकल गई। अब आप कहेंगे अगर ऐसा होता तो जनता ने हो। तो कभी कभी लोकमत कहीं और होता है, सत्य कहीं और होता है। यह जरूरी नहीं है कि सत्य के साथ ही लोकमत हो और लोकमत के साथ ही सत्य चल रहा हो, चोली दामन का संबंध दोनों का हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो माना कि वहां से सीटें निकल गई, लेकिन उसके बाद भी टेनी मिश्रा को आपको बाहर कर देना चाहिए। टेनी मिश्रा की वैसे भी कोई छवि अच्छी नहीं थी, लेकिन छवि से क्या मतलब? अब तो शिवपालानंद अच्छे हो जाएंगे साहब। अक्षत फेंक दिया और शिवपालानंद शुद्ध हो गए। कल तक यह अत्याचारी थे। हैसियत तो नहीं है ना शिवपालानंद की, हैसियत है ना केशवानंद की, हैसियत है मिनिस्टर की। मैं बार बार जोर देकर के कहता हूं, पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, केशवानंद से अभिप्राय केशव प्रसाद मौर्य और शिवपालानंद से अभिप्राय जो गुटुरगु इस समय हो रहा है, लव यू शिवपाल, लव यू मोटा भाई। तो जो गुटुरगु हो रहा है, तो शिवपाल कब किसी अच्छे ओहदे पर बैठा दिए जाएंगे? मैं शिवपाल को विभीषण नहीं कह सकता, नहीं रामादल कह सकता हूं, नहीं राम के लोग हैं। तो लेकिन चल रहा है भाई। तो अजय मिश्रा को अगर किसी ब्राह्मण को ही देना था तो किसी अच्छे को दे दिया होता। जरूरी था कि ऐसे ही अपराधी और ऐसे ही लोगों को देते जिनके मामले अभी भी विचाराधीन हैं। तो कुल मिलाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों की खंडपीठ ने पुनः उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यह मामला संदर्भित किया है। किंतु खास बात यह है कि अब वो जज साहब
इस मामले को नहीं सुनेंगे, दूसरे जज साहब सुनेंगे जिन्होंने जमानत दिया था आशीष मिश्रा को। चलिए, ऐसे तमाम मामलों पर स्वस्थ विवेचन करते रहना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर, क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है और कितना भी हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा डट करके कहना है। सादर प्रणाम, नमस्कार, मंगल कामना।